हम साइंस देख रहे हैं क्लास 8 का। चैप्टर 4 है हमारा मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल का सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट है। अगर इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तब आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिए आप, और एक्टिविटी अकेले में मत करिए आप। ठीक है, अभी मैं सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताते चलूँगी। तो इसके पहले पहले वाले पार्ट में हमने क्या करा है, आज हम 4.3 एक्टिविटी से शुरू करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने देख लिया है अपीयरेंसेस, देख लिया है मेटल का हार्डनेस ऑफ और सॉफ्टनेस, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने लगभग देख लिया है मेटल और नॉन मेटल का। और हमने पढ़ा है मैलेबिलिटी, पढ़ लिया है हमने, डक्टिलिटी, इन सब के बारे में हमने डिटेल से देख लिया है। और एक्टिविटी भी किया है 4.2 4.1। ठीक है, अब हम 4.3 एक्टिविटी आज करेंगे। तो इस 4.3 एक्टिविटी में क्या कह रहा है, इसमें हमें नेचर को चेक करना है कि लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट। जो रस्ट होता है हमारा, जंक होता है, उसके नेचर को हमें चेक करना है। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब इसमें क्या हमें करना है, आपको एक स्पून फुल रस्ट लेना है। आपको कहीं से भी रस्ट हो तो आप एक चम्मच रस्ट लें, और उसको क्या करना है, एक बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में उसे डिज़ोल्व कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक इसमें अपना ये जो बीकर होता है, यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। सेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस। आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ आपको इसको टेस्ट करना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये सॉल्यूशन जो बना है आपका एसिडिक है कि बेसिक है। आपको रस लेना था, क्या क्या करना था, आपको रस लेना था एक स्पून में। रस लेने के बाद उसको थोड़े से पानी में, थोड़े अमाउंट पानी में आपको उसको मिला लेना था सॉल्यूशन को, और उसके बाद आपको रेड लिटमस पेपर से आपको चेक करना था। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ब्लू आ जा रहा है। चेक करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ब्लू मिल जा रहा है। तो ब्लू मिल जा रहा है यानी बेसिक है। तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या बना रहा है, बेसिक इन नेचर। इसके आगे हम अपना देखेंगे, इसके आगे हमारा क्या कह रहा है, ये लड़की क्या कह रही है, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। ये पूछ रही है कि जैसे हमारे लोहे में जंग लगा, रस्ट लगा, ऐसे ही कॉपर में भी रस्ट लगता है क्या। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स। ये मतलब कॉपर के वेसल पे जो ग्रीनिश ग्रीनिश लग जाता है, ग्रीनिश ग्रीनिश एक लेयर सा बन जाता है, उसको जो है ये वही पूछ रही है कि क्या कॉपर पे भी हमारा ये लगता है, रस्ट लगता है कि नहीं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं जितने जल्दी जितने शॉर्ट में हो सक रहा है मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग। अब क्या कह रहा है कि जब आप कॉपर वेसल को, कॉपर के बर्तन को ऐसे खुली हवा में, नमी हवा में, यानी कि जो हमारा मॉइस्ट एयर होगा उसमें हम कुछ समय के लिए खुला छोड़ देंगे, तो क्या होगा, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाएगी हमारे कॉपर के वेसल के ऊपर। जो हमारा द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन कार्बोनेट। जो हमारा ये मटेरियल होता है, ये जो हमारा ग्रीन मटेरियल, इसके ऊपर जो ग्रीन कोटिंग होती है उसमें हमारा CuOH2 एंड CuOH3 यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन जो होता है, ये हमारा रिएक्शन क्या बनाता है, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 क्या हमारा बनाता है, यानी कि हमारा कॉपर प्लस हमारा वाटर, कॉपर वाटर और O2, इन सब से रिएक्शन करके हमारा क्या बनता है, CuOH2 यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, प्लस हमारा क्या बन रहा है, CO3 यानी कि हमारा कॉपर कार्बोनेट बन रहा है। ठीक, तो आगे हम अपने देखेंगे। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिवर। आप उस जो आपने एक्टिविटी करा था कि मैग्नीशियम रिवर को एयर में जलाने वाला, the ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature। वो जो राख बनता है, जो एयर में ये हमारा जला मैग्नीशियम रिवर, उसका जो राख बना, ऐश बना, वो हमारा एसिडिक था नेचर में कि बेसिक था। अब हम ये देखेंगे, इन द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एसर्टेन दिस। आप मतलब इस चीज़ को कैसे पता लगाओगे एसिडिक है कि बेसिक है। अभी हमने देखा पीछे 4.3 एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हम जो है जो वो सॉल्यूशन बनाते हैं, और रस्ट 1 टीस्पून हमने 1 स्पूनफुल हमने रस्ट लिया था, और लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ हमने सॉल्यूशन बनाया था। फिर वो हमने रेड लिटमस पेपर से चेक किया था, वो हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो गया था, यानी बेसिक था। तो आगे देखेंगे, यू हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू। जो हमारा रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हमारा रिएक्शन करेगा तो वो बेसिक होगा नेचर में। इन जनरल मेटल जो होता है ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर।
जो हमारा मेटल होता है वो नेचर में जब वो ऑक्सीजन के साथ हमारा रिएक्शन करता है तो वो उसका बेसिक नेचर होता है। अब हम देखेंगे नाउ लेट्स ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अभी हमने देखा ये हमारा हमने देखा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा था हमने मेटल के साथ। अब हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक्टिविटी 4.4 में हमारा क्या कह रहा है। एक्टिविटी 4.4 में हम क्या करेंगे, इसमें भी इसमें हम एक स्मॉल अमाउंट में हम सल्फ़र का पाउडर लेंगे। सल्फ़र पाउडर को हम गर्म करेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इफ़ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटालिक कैप। अगर यही बता रहे हैं कि आप मेटालिक कैप ले सकते हो, अगर वो स्पून आपके पास नहीं अवेलेबल है, उसको आप क्या करोगे कि आप सल्फ़र लोगे स्मॉल अमाउंट में और उसको आप गर्म करोगे। गर्म करने के बाद आप क्या करोगे, आगे आप देख लो, जब वो जलने लगे, एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द गैस जार। जैसे ही वो जब जलने लगे तो आपको वो जो हमारे पास ये वेसल है, इस जार में आपको, गैस जार में आपको डाल देना है जो स्पून है आपका सल्फर वाला। उसके बाद उसको थोड़ी देर ढक कर रखना है। द गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्कैप, जो उसमें गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद हमें स्पून को बाहर निकाल लेना है और उसमें थोड़ा सा हमें स्मॉल क्वांटिटी में हमें वाटर ऐड करना है जो हमारा टम्बलर है। उसके बाद हमें क्या करना है, वाटर ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चेक करना है द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। अब उसके बाद हमें फिर से पानी ऐड करने के बाद फिर से हमें ढक्कन को लगा देना है, लिड से उसको ढक देना है। उसके बाद हम आप सॉल्यूशन चेक करेंगे, चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हम उसके बाद चेक करेंगे अपना, ये देखो हमारा बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर, ये हम अपना देखेंगे। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, SO2। SO2 यानी कि अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा लिख कर यहाँ पे बता दे रही हूँ। SO2 यहाँ पे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन करके हमारा क्या बनाएगा, रिएक्शन करके हमारा बनाएगा H2SO थ्राइज, यानी कि सल्फ्यूरियस एसिड हमारा बनाएगा, ठीक है। ये जब हमारा नॉन मेटल वाटर के साथ हमारा रिएक्शन करता है तो हमारा एसिड बनाता है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर, हमने लिटमस पेपर के साथ यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। लिटमस पेपर के बाद हमारा सॉल्यूशन करने के बाद हमारा क्या पता चला कि जब ये नॉन मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड होगा नेचर में। आगे देखते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। अब ये हमारा 4.4 टेबल है, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड एंड बेसिक हमें देखना है, बेसिस देखना है। ये मैं आपको जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मेटल में हमारा कैल्शियम दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कैल्शियम दिया हुआ है। अब ऐसे ही हमारा सोडियम, मैं ऐसे आपको बता दे रही हूँ, आप फिल कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपके एक्सरसाइजेस के साथ करवा दूँगी। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ऐसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मेटल कैल्शियम है ना, यहाँ पे मेटल कैल्शियम है। ऐसे आपको बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम होगा, ऐसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र है। तो ऐसे हम अपना हमारा बताना है कि कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक, मतलब ऐसी ही आपको चीज़ें फिल करनी है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आगे हम अपना देखते हैं, इन नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये हम अपना देखते हैं, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं। आगे देखते हैं, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरियस एसिड, अभी मैंने ऊपर आपको बताया सल्फ्यूरियस एसिड इज फॉर्म्ड। हमने क्या बताया आपको कि जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड वो वाटर के साथ हमारा डिजॉल्व करेगा तो हमारा क्या बनेगा, सल्फ्यूरियस एसिड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्म होगा सल्फ्यूरियस एसिड, यानी कि SO2। अभी मैंने पीछे आपको बताया SO2 प्लस H2O क्या बनाएगा हमारा, क्या फॉर्म करेगा, H2SO3, ठीक, यानी सल्फ्यूरियस एसिड। हमने पीछे बात करी है इसमें। ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमारा सल्फ्यूरियस एसिड ये बना रहा है। आगे हम देखें, द सल्फ्यूरियस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अभी हमने देखा था, जो हमने 4.4 किया था अपना एक्टिविटी, उसमें देखा था हमारा कि जो हमारा सल्फ्यूरियस एसिड था वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जनरली जो हमारा जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। हमने देखा था कि जो नॉन मेटल होता है हमारा जनरली वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब आपको कुछ नेम रिकॉल करने हैं ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास
7। आपने क्लास 7 में जो भी एसिड और बेसिस के नाम आपको पता है उसको आप नोट डाउन करो और टेबल 4.4 में भी उसको फिल करो। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, आपको ये भी बताना है। अब हम अपना आगे देखेंगे कि रिएक्शन विद वाटर देखेंगे। हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लिया, अब हम रिएक्शन विद वाटर देखेंगे। अब रिएक्शन विद वाटर में एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और ये टेबल ये आप ध्यान से देख लो। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जो हमारा सोडियम होता है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है रिएक्शन के टाइम पे। इट इज़ देयरफॉर स्टोर, इसीलिए इसको हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल केरोसिन में इसको हम स्टोर करते हैं क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है हमारा सोडियम। अब हम अपना एक्टिविटी करेंगे 4.5। 4.5 में हमारा क्या कह रहा है, पहली बात तो ये कहा गया है इसमें कि आप इसको बिना टीचर के ना करें। ये तो आप सारी एक्टिविटी में फॉलो करें इस चीज़ को, ठीक है। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज़, जो सोडियम मेटल का आप लोगे, जो सोडियम मेटल पीस आप लोगे वो बहुत ही छोटे मात्रा में, इसीलिए आप अपने टीचर के साथ ही इस चीज़ को करें। टीचर वहाँ पे आपको गाइड कर रहा हो तभी इस चीज़ को आप करें। आप एक छोटे से वीट के ग्रेन के जितना आप लेंगे सोडियम मेटल के पीस को। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 250 ml बीकर मतलब एक ग्लास टम्बलर लेना है आपको और उसको आधा पानी से भर लेना है आपको। उसके बाद आप नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। आप सोडियम को छोटे टुकड़ों में, मतलब अभी मैंने बताया कितना छोटा है, उसको काटिए। उसके बाद ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट। उसके बाद उसको रैप कर दीजिए किसी स्मॉल कॉटन के किसी चीज़ में, एक पीस में उसको आप रैप कर दीजिए, उसको आप मोड़ के डालिए। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बेकर। आप जो वो रैप किए हैं सोडियम के पीस को उसको बीकर में आप डालिए। अब आप ऑब्जर्व करिए केयरफुली क्या हो रहा है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बीकर से दूर होकर के आप देखें कि उसमें क्या क्या हो रहा है, आप दूर से ही ऑब्जर्व करें, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स, जब रिएक्शन होना बंद हो जाए, टच द बीकर, व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करोगे। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर गर्म हो गया है। टच द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सोडियम एसिडिक और बेसिक। अब आपको यहाँ पे चेक करना है ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ कि सोडियम हमारा सॉल्यूशन जो है हमारा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा हमारा। आपने इसमें ऑब्जर्व क्या किया कि यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट, सोडियम जो है बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, ये भी हमने पीछे बात कर चुके हैं हम इसमें। लेकिन जो होते हैं हमारे कुछ अदर मेटल जो होते हैं वो नहीं करते हैं इतना फास्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा आयरन है उसको हम बहुत सालों तक अगर पानी में रखें ना तो वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, ठीक है। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, बहुत स्लोली वो रिएक्ट करता है वाटर से। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो हमारा नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे में बी वेरी रिएक्टिव इन द एयर, ये एयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बहुत रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वाटर में हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है इसको। अब जो हमारा सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, अभी हमें यही बात कर रहे थे कि जो नॉन मेटल होता है हमारा वो इसीलिए वाटर में हमारा स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से हमारा रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा फॉस्फोरस होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है इन नेचर, और नॉन मेटल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव। नॉन मेटल इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, एयर में जाते ही ये आग को पकड़ लेता है, कैचेस फायर कर लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो हमारा इसीलिए हम प्रिवेंट करते हैं कि हमारा फॉस्फोरस का कांटेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ना हो। हवा में ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसी वजह से इसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रिएक्शंस विद एसिड्स। हम अपना देखेंगे लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल वी हैव विद एसिड।
4.6 एक्टिविटी का ये टेबल है। 4.6 एक्टिविटी का ये टेबल है। मैं डायरेक्ट टेबल आपको सॉल्व करा दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। और बाकी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सही पड़ती हैं, ठीक है। तो इसके बाद 4.6 के बाद 4.7 मैं आपको करा दूँगी, और 4.8 आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी आपको डाउट आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको एक वीडियो में कवर कर दूँगी। उसके बाद हम डायरेक्ट देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब 4.6 का टेबल ये हमारे सामने है। ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल है। ये पहली बात तो टेस्ट ट्यूब लेवल है ABCDEF। उसके बाद ये रिएक्शन करते हैं विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। और रूम टेम्परेचर पे इनका रिएक्शन कैसा होता है, और रैपिड रिएक्शन होता है, नो रिएक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हमें बतानी है कि रैपिड मतलब तेज़ होता है कि स्लो होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो मैग्नीशियम जो होता है हमारा, ये टेबल आप फिल कर लीजिएगा, बहुत है आपके लिए, और इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा थोड़ा सा। मैग्नीशियम हमारा रूम टेम्परेचर पे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारा रिएक्शन कर रहा है तो ये हमारा रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन देता है रिएक्शन के बाद। उसके बाद ये रैपिड रिएक्शन करता है, बहुत फास्ट करता है। एल्यूमिनियम फॉइल हमारा हमने देखा था इसके यूजेस एल्यूमिनियम फॉइल के। ये हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू गिव हाइड्रोजन, ये भी वही करता है, और ये भी फास्ट ही रैपिड रिएक्शन करता है। आयरन भी हमारा हाइड्रोजन देता है हमें, रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन, और ये भी हमारा रैपिड रिएक्शन करता है। कॉपर जो होता है हमारा, ये नो रिएक्शन है। चारकोल भी हमारा नो रिएक्शन है। सल्फर भी हमारा नो रिएक्शन है। और इन सब में वॉर में हमारा ये देखो, ये तीनों हमारा रैपिड रिएक्शन कर रहे थे, यहाँ पे नो रिएक्शन है। और इसमें भी आप देख लो, जब हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी हमारा रिएक्ट्स टू गिव हाइड्रोजन, ये भी हमारा हाइड्रोजन दे रहा है, ये भी रैपिड रिएक्शन कर रहा है, यानी कि फास्ट। 3 में इसमें भी रैपिड हो रहा है, और उसके बाद नो रिएक्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं PDF। अब ये देखेंगे आप रिएक्शन विद बेसिस देखेंगे। रिएक्शन विद बेसिस में देखो, हर एक्टिविटी में मैं यही कह रही हूँ कि आप जो है टीचर जो अब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, सोडियम हाइड्रो जो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो आपके टीचर वहाँ पे होने चाहिए। किसी भी एक्टिविटी के टाइम पे आपके टीचर होने चाहिए वहाँ पे। आप अकेले नहीं करोगे। इसमें क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। उसमें आपको क्या करना है, 5 ml आपको लगभग वाटर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। उसके बाद आपको उसमें एल्यूमिनियम फॉइल डालना है उस 5 ml वाटर में। उसके बाद आपको ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब हमारा जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके मुंह के पास, उसके माउथ के पास, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आपको एक जलती हुई मैच स्टिक लानी है। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वॉट डज़ द ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, वॉट डज़ द पॉप साउंड इंडिकेट, क्या आपको पॉप साउंड सुनाई देता है। एज बिफोर, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, पॉप साउंड हमें क्यों सुनाई देगा, क्योंकि अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा तो हमें पॉप साउंड सुनाई देगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि मेटल जो होते हैं रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो हमारा मेटल होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस रहेगा तो हमारा क्या होगा, पॉप साउंड निकलेगा वहाँ से। अब जो हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ये तो हम अपना देख लिए। अब थोड़ा सा ये देख लेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, थोड़ा सा आगे ये है। You must have found that non-metal generally do not react with acid, but metal reacts with acid and produce hydrogen gas that burn with a pop sound. आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हमारा मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, सॉरी, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, लेकिन जो हमारा मेटल होता है वो एसिड के साथ जो है रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हमारा पॉप साउंड हमें पता चलेगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि आप जो है ये नोटिस ज़रूर किए होंगे कि जो कॉपर होता है हमारा वो रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, चाहे वो गर्म ही क्यों ना हो, ठीक है, ऑन इवन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ये जो हमारा कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करता है। अब हम जैसे कि बता दिए थे आपको कि 4.8 एक्सरसाइज 4.8 एक्टिविटी ये प्रैक्टिकली ज़्यादा ठीक पड़ेगा। अगर फिर भी आपको नीड लगेगी तो आप हमें कमेंट करिएगा। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देख लेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इनके यूजेस को हम देख लेंगे। और इसके बाद जो है हम इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार ही देख लेंगे। और उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।
अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाट मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। यहाँ पे हम हैं ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉइलिंग एक्सेट्रा। आपको अब ये पता ही चल गया होगा कि कितनी जगह पे हमारा मेटल यूज़ होता है, ठीक है। मेटल्स हमारी कितनी जगह पे यूज़ होते हैं, हमारे एरोप्लेन्स पे यूज़ होते हैं, ट्रेन्स में यूज़ होते हैं, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट जितने होते हैं, हमारे यूज़ करने वाले सामान जो होते हैं जितने भी, और हमारे ये जो किचन के हमारे सामान होते हैं, बर्तन होते हैं जितने भी हमारे, और इवन जितने भी गैजेट होते हैं, फ़ोन, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, हर जगह पे हमारा इवन ये वाटर बॉयलर जो होता है जहाँ पे हम अपना पानी गर्म करते हैं जिस बर्तन में, वो भी हमारा सारे में हमारा मेटल यूज़ होता है। तो मेटल हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे आगे क्या करें, यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब आपको मेटल के यूजेस तो आपने देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो नॉन मेटल होते हैं इनके यूजेस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में किया जाएगा आपसे, जिसको आपको गेस करना है कि जो हमारे ये नॉन मेटल के रूप में हम यूज़ करते हैं कितना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब जो होता है हमारा नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ये तो हमें पता है। विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब आप अपनी जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल आप करते हैं ना, तो इनहेल में आप कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, अब आपको इसका जवाब देना है। तो मैं बता देती हूँ, आप ऑक्सीजन लेते हो। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल हो गया, हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपने देखो फर्स्ट चैप्टर में ही आई थिंक पढ़ा था या सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर में हम अपना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। ये हमारे होते हैं नॉन मेटल, जो कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, नेचुरल फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या कह रहा है, नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। अब देखो कुएं में, तालाब में क्या डाला जाता है, कौन सी चीज़ डाली जाती है जो नॉन मेटल होती है, जिससे हमारा पानी जो होता है वो प्योर हो जाता है। प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, क्लोरीन होती है, जिसको हम कुएं में और तालाब में इन सब में हम डाल करके पानी को प्योर करते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, नॉन मेटल यूज इन पर्पल क्लोरीन कलर्ड नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुड। अब देखो आपके घाव पे एज ए एंटीसेप्टिक क्या दिया जाता है, ये भी हमारा एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है जो कि हमारा पर्पल होता है कलर में, इतना हिंट दे दिया आपको। तो हमारा क्या दिया जाता है, आयोडीन होता है, जिसका कलर हमारा क्या होता है, पर्पल होता है। अब नेक्स्ट में हमारा कहाँ यूज़ होता है, जो हमारे क्रैकर्स जो हम दिवाली पे यूज़ करते हैं, नॉन मेटल वो भी होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स क्या होता है, वो हमारा सल्फ़र होता है। वो हमारा सल्फ़र होता है जो कि हम अपने पटाखों में यूज़ करते हैं, क्रैकर्स में यूज़ करते हैं। यू मे ऐड सम मोर यूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर योर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आपने जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करी है आप उसको ज़रूर बताइए, चाहे दो ही बताइए, एक ही बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि हमने ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ कह रहे हैं पहली एंड बुझो। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये पहली हैं कह रही हैं, आई हर्ड द, ये इन्होंने सुना था, आई हर्ड द मैग्नीशियम दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स, इन वॉट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन दैम। अब ये तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था ना। तो कह रही है जो प्लांट में हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, जो हमारा मैग्नीशियम प्लांट में पाया जाता है, आपने सुना होगा एक पिगमेंट होता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस हम अपना बनाते हैं कैसे, उसमें देखा था क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, प्ले करते हैं, कर रहे हैं, प्ले करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारा क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम के रूप में जो हमारा प्लांट में यूज़ होता है। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, मतलब क्लोरोफिल। अब यहाँ पे ये बुझो कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन आवर बॉडी। अब देखो आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होता है ना, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो ये सोच रहे हैं लोहा कहाँ पाया जाता है, आयरन कहाँ पाया जाता है। तो आयरन हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में सुना होगा आपने। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें हमारा हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में, हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, और ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं इसको हम किसी और वीडियो में कर लिया करेंगे। तो हमने देखा मेटल्स, हमने एक जगह पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी सारी एक ही चार्ट में आपको करा दिया था, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, अब हम देखते हैं। मेटल आर लस्टर वेयर आर नॉन मेटल हैव नो लस्टर। जो हमारा मेटल होता है वो देखो चमकीला होता है, ये हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, लेकिन जो हमारा नॉन मेटल होता है वो चमकीला नहीं होता है, नॉन लस्टर होता है, नो लस्टर होता है।
जनरली मेटल्स आर मैलिएबल। अब हमने मैलिएबल, डक्टाइल, ये सारी चीज़ें देखी थी ना कि उसको हम पतले पतले शीट में कर सकते हैं मेटल को, और लंबा खींच भी सकते हैं तार के जैसा। और नॉन मेटल होते हैं, इनके पास ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल के पास। जनरली अगला देखेंगे अपना अगला पॉइंट, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये भी देखा था कि मेटल जो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, तभी तो हम नॉन मेटल को यूज़ करते हैं। देखो ग्लव्स में जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं, ग्लव्स में और किचन में अपने कुकर कढ़ाई इन सब के जो हैंडल होते हैं वो नॉन मेटल मतलब कि प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, तभी तो हम इसको यूज़ करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट हम अपना क्या देखे थे कि ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जो हमारा मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड, जो कि हमारा नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि हमारे नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि देखिए इस चैप्टर में हमने देखा कि सम मेटल्स, अगला देखा हमने सम मेटल्स, कुछ मेटल्स हमारे जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉरी, जो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और हाइड्रोजन गैस भी। तभी तो हमने देखा था, क्या देखा था हमने, हाइड्रोजन ऑक्साइड से हमने क्या देखा था, आप बताओ। हाइड्रोजन ऑक्साइड से हमने देखा था मेटल जो होते हैं, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस अगर प्रेजेंस रहेगा तो हमारा कैसा साउंड निकलेगा, पॉप पॉप साउंड हमने देखा था, पॉप साउंड है ना, इंडिकेट करेगा अगर प्रेजेंस होगा हमारा हाइड्रोजन गैस, ये हमने देखा था। अब अगला हमने क्या देखा था कि मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड प्रोड्यूस करते हैं क्या, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, वो हमारा एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और हमारे सम मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद बेस, अभी हमने ये देखा, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अभी हमने ये 4.7 में हमने ये रिएक्शन देखा था, एक्टिविटी 4.7 में। हमने क्या देखा नेक्स्ट इस चैप्टर में, देखा हमने मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। और फ्रॉम दियर कंपाउंड्स, ये भी देख लिया था हमने। और जो हमारे मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं ये कितना ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में, इसको अभी आपने देख लिया कितनी सारी चीज़ों में हमारा यूज़ हो रहा है। हालांकि हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, एक्सेप्ट हमने आई थिंक 4.8 एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं करा है। अगर आपको उसमें डाउट हो तो आप बताइएगा उसको, और बाकी ये सॉल्यूशन और कीवर्ड हम किसी सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रहेगी। थैंक यू गाइस।